अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं आई होप कि वहाँ पे अब कोरोना का इशू भी सॉल्व हो रहा होगा। हमारे यहाँ भी अब काफ़ी कमी है कोरोना के केसेस में। और आज जो मैंने कुकिंग की है वो भी थोड़ा सा इसी इशू से रिलेटेड इस तरह से है, क्योंकि वो एक कंप्लीट मील तो है ही, साथ साथ में उसके मेडिकल फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। आज मैंने बनाया जी चिकन की यखनी का सालन। और इस आपने यखनी वगैरह तो बहुत पी होगी, चिकन की भी गोश्त की भी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये कंप्लीट मील है। ठीक है, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गले में खराश है या वैसे ही बुखार चढ़ा हुआ है तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, क्योंकि ये रोटी के साथ खाया जाता है तो ज़ाहिर है इसमें ताकत और ज़्यादा होती है। दूसरा, वो माएँ जो ये शिकायत करती हैं जी कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, उनको मिर्च लगती है, और बच्चे अक्सर नखरे करते हैं खाने पीने में, जो सालन वगैरह होते हैं उनको आप ये बना के ज़रूर दीजिए। मैं बच्चों को बना के देती हूँ और उन्होंने इसका नाम जी ग्रीन सालन रखा हुआ है, या बग़ैर मिर्चों वाला सालन इसका नाम रखा हुआ है। तो आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ फटाफट। और बहुत क्विक सी है, झटपट सी है, फटाफट बन जाता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है बनाना। इसको आप ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल कीजिए। ये आपको मज़े का तो है ही, लेकिन इसका फ़ायदा भी होगा आपको काफ़ी। तो आए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। आपके पास अगर घी या देसी घी मौजूद है आप उससे इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके इसमें डाल दी है और इसको मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। जो ही इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं 7 से 8 लहसुन की तुरियाँ इसमें डाल रही हूँ और मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है और 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक के रख दूँगी ताकि प्याज और लहसुन अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए हमारा तमाम मसाला गल चुका है और अब मैं मशीन की मदद से इसको पेस्ट कर लूँगी। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप किसी भी मैशर से इसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि प्याज और लहसुन मोटा मोटा आपके सालन में ना आए। ये देखिए अब ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें तकरीबन 750 ग्राम्स चिकन मैंने ऐड किया है और इस चिकन को ऐड करके अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें कोई स्मेल भी ना रहे। ये देखिए चिकन अपना कलर चेंज कर रहा है और गोल्डन सा इसमें कलर आ रहा है। साथ साथ आप थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, उससे आपके मसाले का रंग भी ठीक रहता है और आपका मसाला जलता भी नहीं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ और जो ही इसमें उबाले आने शुरू होंगे मैं इसको दम लगा के रख दूँगी अच्छे तरीके से पकने के लिए, ताकि चिकन की जो यखनी है वो अच्छे तरीके से निकल आए। ये देखिए जी चिकन हमारा तकरीबन तैयार हो गया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और साथ ही में मैंने इसको डिश आउट कर लिया और धनिया स्प्रिंकल कर दिया। इस सिंपल सी रेसिपी को आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने ये बनाई तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।